आज मोक्षदा एकादशी, आज गीता जयंती। भगवान मानो आक्रामक शब्द कहते हैं, युद्धस्व, लड़ाई करो। ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, युद्ध करो, लड़ाई करो। गीता में है, क्योंकि अधर्म आक्रामक होता है, धर्म शांति प्रिय होता है, एकांत प्रिय होता है, शांति प्रिय होता है। लेकिन यहाँ भगवान ने धर्म को युद्ध प्रिय कर दिया। आक्रामक शब्द, युद्धस्व, युद्ध करो। आक्रामक लोग आक्रमण करते और सज्जन लोग शांति प्रियता के कारण, कहीं कोई पिसा जा रहा है, मरे जा रहा है, तो चलो भाई भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसको भगवान के हवाले करके खुद किनारा कर लेंगे। तो आक्रामक लोग सफल हो जाते और धार्मिक लोग बेचारे मार खा जाते। लेकिन गीता ने धार्मिक लोगों को मार खाने से बचाने का रास्ता दिया। सवाल ये नहीं था गीता में कि कितने मरेंगे, कौन विजयी होगा, कौन पराजय होगा, कौन व्यक्ति हारेगा, कौन व्यक्ति जीतेगा। सवाल ये था कि आक्रामक दुर्योधन, आक्रामक अधर्म शांत धर्म को संन्यास के लिए बाध्य कर देगा तो आक्रामक अधर्म विजयी हो जाएगा। गांधारी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि धृत युद्ध में आप अपने बेटे की पीठ मत ठोकिए, ये कुल खानदान का नाश करने वाला है। दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो इसका रोना सियाल जैसा था। और विदुर जी ने कहा था कि इस बेटे का त्याग कर दो, इसमें कलयुग का प्रभाव है, ये कुल को ले डूबेगा। और इसने जो भी गलत निर्णय किया, पुत्र मोह के कारण इसकी पीठ ठोकते रहे। हालांकि युद्ध के बाद उसने नाराज होकर श्री कृष्ण को भला बुरा तो कहा, लेकिन धृत युद्ध के समय तो धृतराष्ट्र को चेताया भी था कि बेटा अधर्म का स्वरूप है। जहाँ धर्म है वह जय है, जहाँ धर्म है वहाँ सुख है, संपदा है, शांति है। जहाँ अधर्म है वहाँ पराजय है, दुख है, क्लेश है। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि धार्मिक लोग, अधर्म आक्रामक है और धार्मिक लोग शांति प्रियता के कारण किनारा कर जाते हैं, तो आक्रामक अधर्म धर्म पर हावी न हो जाए। तो दुर्योधन जीतेगा कि पांडव जीतेंगे, ये नहीं था। अधर्म जीतता है कि धर्म जीतता है। तो धर्म अगर किनारा कर जाएगा तो अधर्म जीत जाएगा, इसलिए धर्म को आक्रामक भी होना चाहिए। तो जो लोग बोलते मैं भगवान के रास्ते चलूं, मेरा पति भी चले, ठीक है, सद्भावना है, लेकिन ये मार्ग, मुक्ति का मार्ग सबको अपने ढंग से तय कर लेना पड़ता है। मैं सोचता था कि भाई चले, भाई चले, भाई को चलाने के चक्कर में रहते तो हम 84 के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। भाई चले तो ठीक है, प्रयास किया, लेकिन अपन चलो, जख मार के भाई थोड़ा बहुत बाद में चले। अपन चलाने लगे हाजी जी करके तो वो अपने को बुद्धू मानते थे। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को उदार होना ठीक है, सहिष्णु होना ठीक है,
लेकिन डल और लेजी नहीं होना चाहिए। उसको अपने उद्देश्य के प्रति सजग होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, बलवाना होना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती वीरों के उपभोग के लिए, कायरों के लिए नहीं है। ना है महात्मा बलहीन न लभेत, दुर्बल को आत्मज्ञान भी नहीं होता। दुर्बल विचार वाले का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, और दुर्बल वाला विचार वाला जो करता है नालत सहता है, और बलवान जो कहता है होता, और ढोल नगारे बजने लग जाते। इसलिए श्री कृष्ण ने युद्धस्व है तो धर्मोपदेश, लेकिन शांत कोने में अथवा संन्यास में जाकर प्राप्त करेंगे नहीं। अविकम्प योगे न, एक तो होता है भगवान की सत्ता, दूसरा होता है भगवान का वैभव, भगवान का अस्तित्व और भगवान का वैभव। आप ध्यान करते भगवत स्वरूप का, भगवान के अस्तित्व में रहे। अस्तित्व है सत्य, अस्तित्व है चेतन, अस्तित्व है आनंद। जैसे उदालक रहे, ओम का उच्चारण करते, ओमकार की अमात्रा से स्थूल जगत व्याप्त है उस सच्चिदानंद की सत्ता से। ओमकार की ऊ मात्रा से सूक्ष्म जगत, मा मात्रा से कारण जगत, अर्ध मात्रा पर ब्रह्म। ओमकार का जप करते करते स्थूल में चैतन्य सत्ता भरपूर है। जैसे जल में द्रव्यता, दूध में सफेदी, फूलों में सुगंध, मिठाई में मिठास, ऐसे स्थूल जगत में मेरे सच्चिदानंद आकाश की नाई चिदाकाश व्याप्त है। सूक्ष्म जगत में भी उसी की सत्ता, कारण जगत में वही, और स्थूल सूक्ष्म कारण, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में आपको नींद आती है तो नींद पहले मस्तक से शुरू होती, फिर आंखों में आती, फिर गले में, फिर हृदय में। लेकिन उच्चारण करने से नींद नहीं, मन और प्राण ऊपर के केंद्र में आए। आपको स्थूल जगत का प्रभाव चित्त पर न पड़े, सूक्ष्म जगत का प्रभाव न पड़े, कारण जगत में आप नींद का प्रभाव न पड़े। जागृत आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है, गहरी नींद आती है चली जाती, लेकिन आप जानने वाले जो के त्यों रहते। जो के त्यों रहते हैं उसको बोलते सच्चिदानंद। सत्य शरीर पहले नहीं था, लेकिन सत्य स्वरूप में था। बचपन पहले नहीं था, शिशु अवस्था पहले नहीं था, उसके पहले मैं था। बचपन, शिशु अवस्था, जुआनी आई गई, सुख आया गया, निद्रा आई गई, सपने आए गए, लेकिन मैं वही का वही। 15 साल पहले मुझे ऐसा स्वप्न आया था, आज से 13 साल पहले एक दिन मेरे को ऐसा दिखा था सुबह। दिखना तो गायब हो गया, लेकिन मैं वही का वही। तो स्थूल बदलता है, सूक्ष्म बदलता है, नींद कारण भी बदलता है। तो नींद आती है, कारण शरीर में चला जाता है। जी कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ न देखने वाले को जो जिसने देखा, जैसे तालाब में पानी में आपका गहना खो गया, आपने गोता मारा,
गहना तो हाथ में आ गया, लेकिन ये गहना मिल गया, ये अनुभव तो हुआ, लेकिन बोलने के साधन बंद है। ऐसे ही कुछ नहीं देखा, बड़ी शांति थी, तो शांति का अनुभव हुआ, लेकिन कुछ नहीं देखा, बड़ी शांति है। उस समय नहीं बोले, सुबह नींद में से उठते तो बड़ी शांति, अच्छी नींद आई। तो जिसमें शांति मिलती, स्वास्थ्य लाभ होता है, उसी चैतन्य से ज्ञान लाभ, आनंद लाभ और मुक्ति लाभ भी किया जाए। जैसे आरोग्य के लिए उपवास और मौन, सूर्य के किरण कोमल 10 मिनट नाभि पर, ये आरोग्य का परम औषध है। दुनिया के सब डॉक्टर मिलकर इतना इलाज नहीं कर सकते सफलतापूर्वक जितना इन 3 साधनों से होता है। मौसम बदलती है, कोई ऐसी मौसम आती कि दस्त और उल्टी चल पड़ते लोग, तो पित्त की मौसम आती, बारिशों के बाद पित्त प्रकोप की। तो जो शरीर में दोष छुपे हैं, उल्टियों और मोशन के द्वारा निकलते, गोलियां खाकर उनको दबा देते, फिर वही दोष आगे चल के तबीयत खराब करते। वैद्य का कहना है कि उल्टियां और दस्त चले तो उनको चलने दो कुछ हद तक। कमजोरी महसूस हो तो शहद का उपयोग करो, थोड़ा घी का उपयोग करो खिचड़ी में डाल के। लेकिन कम नसीबी से घी प्योर नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनी और डेयरियों में भी बटर ऑयल, प्राणियों की चर्बी का मिलावट वाला घी मिलता है। तो जैसे आरोग्य के नियम जानने से आदमी मौन, एकांत और सूर्य के किरणों का फायदा लेकर स्वास्थ्य लाभ, मौसम के अनुसार खान पान बदलकर स्वास्थ्य लाभ कर सकता है, ऐसे ही धर्म के नियम जानकर अंतर आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का लाभ भी हो सकता है। धर्म के नियम जानकर उसका पालन करने से आपको विवेक वैराग्य प्राप्त होगा, बुद्धि ऊंची उठेगी। विवेक वैराग्य से आपको ध्यान और ज्ञान में रुचि होगी, उससे आनंद तो आएगा, बाहर के सुख की गुलामी निकल जाएगी। बॉस नाराज न हो जाए, पत्नी नाराज न हो जाए, मिस्टर नाराज न हो जाए, फिर ऐसा नहीं रहेगा। आप गिड़गिड़ा कर पति से, पत्नी से, यार से, दोस्तार से छुट्टी लेने की गुलामी से पार हो जाएंगे। आत्मबल बढ़ाओ, धर्म के धन को बढ़ाओ। गुलाम होकर जिया तो क्या जिया, पराधीन स्वप्ने सुख नाई। आपको मरना अकेले जाना है, जन्मे थे अकेले और गहरी नींद में भी अकेले होते हैं। तज्येता ही कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछवाया कि अब घर के लोग मुझे बाधा डालते, ध्यान भजन में, सत्संग में रोकते, तो उत्तर मिला, जाके प्रिय न राम स्नेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है और भगवान के रास्ते से रोकते, वो चाहे कितना भी स्नेही और अपना हो, लेकिन करोड़ वैरियों का रूप है, ऐसा समझ के उसकी बात को ठुकरा दो। प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया, मीरा ने पति की बात को लात मार दी, बलि ने, शुक्राचार्य जो स्वार्थ बता रहे थे, भगवान को समर्पित करने से रोक रहे थे, बलि राजा ने अपने दैत्य गुरु की बात को त्याग कर दिया। राजा भरतरी ने पत्नी की बात को ठुकरा दिया। ईश्वर के रास्ते चलने में अगर कोई भी आपको रोकता टोकता है तो उसकी बात करोड़ों वैरी बोल रहे ऐसा समझकर ठुकरा देनी चाहिए। इतना अपना हौसला बुलंद होना चाहिए
अपनी मुक्ति के लिए थोड़ा आक्रामक बनना चाहिए। मेरे भाई टोकते थे, हम रुक जाते थे, तो वो सफल हो जाते तो वो फिर हमारे मन में थोड़ी देर रुके, लेकिन मन उथल पाथल करना। वो टोकते रहे और हम जाते रहे, वो टोकते रहे, हम जाते रहे। आखिर वो दूसरों की मदद लेके रोकने टोकने में लगे थे, तो उनकी बात भी हम ठोकर मार के जाते रहे, सत्संग में, इसमें उसमें। फिर माँ की, कुटुंबियों की, फिर शादी करा दी जबरन, और उसको तैयार किया, बातें चीतें करके कमरे में रहे, और फिर धीरे धीरे खिसक गए। लेकिन हम दृढ़ रहे, तो देख लो लाभ हुआ। तो श्री कृष्ण का सिद्धांत, धर्म आक्रामक होना चाहिए। जयराम जी की, अधर्म से दबे नहीं, अधर्म को दबोच दे। जगत और भगत में ऐसा ही होता है। आज गीता जयंती, गीता में बहुत सारी विद्या है, साम्य विद्या है। कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी यात्रा हो, चित्त की समता बनी रहे। ईश्वरीय विद्या है, अंतरात्मा परमेश्वर की शरण जाने की रीत। गीता में जीव ब्रह्म एकत्व विद्या है। हम देह को मैं मानने की गलती करते और जीने की वासना है, असलियत को नहीं जानते, इसलिए परमात्मा ब्रह्म से हम अलग, वरना वो ब्रह्म परमात्मा और हमारा आत्मा एक है। घड़े का आकाश और महाकाश एक है। तो आकार, उकार और मकार, अस्थूल जगत, उ सूक्ष्म जगत, मां कारण जगत, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जागृत अकार, स्वप्न उकार, गहरी नींद मकार, इन सब से न्यारा मैं हूं। उदालक ने ऐसी धारणा की, ओम का गुंजन करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत में व्याप्त सत्ता, और ये बदल जाने और मिट जाने के बाद भी शेष ज्यों की त्यों रहती। जैसे सूर्य के किरण सभी पेड़ पौधे और मनुष्यों से मिले हुए, फिर भी मनुष्य पेड़ पौधे मरते तब भी सूर्य को कोई आंच नहीं। सूर्य सबके साथ होते हुए भी सबसे न्यारा है। आकाश सबके साथ होते हुए भी सबसे न्यारा है। हवाएं सबके साथ होते हुए भी सबसे न्यारी। ऐसे ही मैं चैतन्य इन सब विचारों और शरीरों से और परिस्थितियों से परिचित होते हुए भी इनसे न्यारा हूं। कोई परिस्थिति मुझे दबोच नहीं सकती, कोई भी दुख मेरा नाश नहीं कर सकता, कोई भी सुख मेरे को उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी मित्र मुझे ठग जाए ऐसा मैं नहीं, कोई भी शत्रु मुझे नष्ट कर दे ऐसा मैं नहीं। ओम ओम। मन को ठगेंगे हो सकता है, कोई रोग मुझे बीमार कर दे, मैं ऐसा नहीं। रोग आएगा तो बीमार शरीर होगा, मैं बीमारी को देखने वाला हूं। ओम 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 ओम। आक्रामक बन जाओ बीमारी के साथ। चिंता आई, आक्रामक बन जाओ, चिंता आई है, मन में आई है चिंता, अरे निगुड़ी आओ बैठो, कितना तू मेरे को दबाती है देखता हूं। ओम 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 ओम। गई। अरे चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए, लेकिन साईं बेचारा नहीं है। साईं ये समझाए कि चिंता काहे ठहर पाए, काहे तो है ना, कैसे रही सकत है चिंतवा। आपके ज्ञान में विचार, चिंता से आक्रामक बनो, चिंता पर, रोग पर आक्रामक बनो।
भय पर आक्रामक बनो, मुसीबत पर आक्रामक बनो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप झगड़ाखोर हो जाओ, नहीं, आपकी सौम्यता निखरेगी। कृष्ण गीता गायक धर्म का उपदेश आक्रामक देते, और कितनी सौम्यता है। युद्ध चल रहा, बंसी बज रही है, युद्ध के मैदान में कितनी शांति है। धर्म की विजय में इसी का नाम है कि आपकी समता बनी रहे, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आपकी उदारता बनी रहे और आपकी शांति बनी रहे। तो आपकी प्रसन्नता को, उदारता को, समता को, सुख को दबोचने वाला अधर्म आए तो आप आक्रामक बनिए। क्या करें बापूजी, सब में भगवान है तो ससुरे में भी भगवान है ना। बोले है तो ससुरा जी मना करते, मंदिर में ना जाओ, कथा में नहीं जाओ, तो क्या करना चाहिए? पति मना करते, पति में परमात्मा है तो परमात्मा की बात तुम माने। पति मना करते, नहीं जाओ, तो आप पति को स्नेह करते हो कि हाँ, ससुरा को स्नेह करते हो, हाँ, उनका भला चाहते हो कि हाँ, तो उस दिन तो जरूर जाओ, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से रोकते हैं तो उनको पाप न लगे, उनको नरक में न जाना पड़े, इसलिए जाओ। जयराम जी की भैया रोकता है, उस पर दोष ना पड़े, इसलिए भी जाना है। और हमें भैया की बातों से धर्म छोड़कर उसके संसारी व्यवहारों में दब के मरना नहीं। आप दृढ़ रहो। प्रहलाद भजन करता है, उसका बाप रोकता है, मार मरवाता है, पहाड़ी से गिरवाता है। प्रहलाद डटे रहे, लगे रहे। आखिर इतना सताया कि तपे हुए थंब को आलिंगन करते रहा, भगवान सर्वत्र है। और प्रहलाद की निष्ठा थी गजब की। तुम लोग नहीं कर लेना, कोई बोले ऐसा है तो वैसा करो। केवल भावना नहीं चाहिए, भावना के साथ मनोबल, प्राण बल, बुद्धि बल सब चाहिए। भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप का वध हुआ, ये तो तुम कथा सुने हुए हो। और प्रहलाद पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रहलाद से पूछा क्या चाहिए? बोले मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उनकी सद्गति। प्रहलाद, जिसके कुल में तेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ, उस पिता की और उसके कुल वालों की दुर्गति कैसे हो सकती है? प्रहलाद अगर पिता की आज्ञा मानकर भजन छोड़ देते तो दुर्गति पिता की सुनिश्चित थी, लेकिन प्रहलाद का धर्म दृढ़ था, अधर्म पर आक्रामक थे प्रहलाद। ऐसे ही रावण विभीषण को अपने पक्ष में रखने के लिए किया, लेकिन विभीषण धर्म के पक्ष में रहे। रावण ने लात मार दी, फिर भी विभीषण का हौसला बुलंद रहा और राम जी के संग में आ गए, राम जी तक पहुंच गए। आखिर विजय हुई विभीषण की। वास्तव में धर्म सत्ता एक चट्टान का टुकड़ा है और अधर्म मिट्टी का टुकड़ा है। मीरा और राणा, चट्टान का टुकड़ा और मिट्टी का टुकड़ा टकराए। मीरा की विजय हुई, राणा पराजित हुआ। प्रहलाद और हिरण्याकश्यप के विचार टकराए, धर्म और अधर्म। प्रहलाद विजयी हुआ, हिरण्याकश्यप पराजय हुआ। रावण और विभीषण, धर्म और अधर्म टकराए, विजय हुआ विभीषण। कंस और कृष्ण, धर्म और अधर्म टकराए, कंस पराजित हुआ, धर्म विजय हुआ। लेकिन धर्म वाले पराजित तब होते जब क्या करें, भगवान की मर्जी, मुकद्दर ऐसी जो भाग्य में होगा। मनुष्य तो अपने भाग्य का आप विधाता है।
ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। दृढ़ता होनी चाहिए। मेरी पत्नी भी आए तो मैं चलूं, मेरा पति भी आए तो जरा सुविधा रहे। सुविधा की जरूरत नहीं है, आए तो अच्छी बात है, अच्छा है, प्रयत्न करें, लेकिन वो रोके तो रुको भी मत, वो टोके तो टुको भी मत। और सुख सुविधा के प्रलोभन दे के जरा तुम भी पी लो भाई, मजा आएगा। हम एक बार सरदार नगर सत्संग करने गए, रात्रि के समय 8 से 10 के बीच। ऐसी जगह लोग ले गए समिति वाले जहाँ शराबियों का शराब बटे और बिके, तो भाई ये शराबी भी सुधरे। तो हम प्रवचन कर रहे थे, तो उसमें किसी ने प्रार्थना किया, बापू जी इधर बहुत शराबी है। तो हमने फिर शराब की तबाही के विषय में थोड़ा बोला, तो एक शराबी खड़ा हो गया, महाराज आपको पता नहीं, एक बोतल नहीं तो आधी आप भी पी लो, देखो मजा आ जाएगा। मजा। तो अब क्या करें, बहुत ढेर सारे शराबी थे। यहाँ अपन जहाँ बैठे, ये नदी में सामने 40-40 शराब की भट्टियां लगती थी। हमें घूमता घामता अकेला आया। यहाँ तो बंजर था, बड़े बड़ी खाइयां थी, हम अकेले थे। और वो 40 भट्टियों में एक एक भट्टी पे कितने लोग काम करने वाले थे। और पास में महाराज रहते थे, उन्होंने बोला ये बड़ा खतरनाक इलाका है, दिन दहाड़े मेरे को अलार्म घड़ी मेरी यहाँ से ले रहे थे, मैं मना किया तो डंडा मारा, देखो 6 टाँके आए ललाट पे। राम जी इधर ऐसा है ऐसा है। वो मोक्ष कुटिया बन रही थी तब भी मेरे को अक्ल दी, उन्होंने समझाया खूब। भाई आए, माँ को तैयार किया कि ये काय को इधर रहना, क्या करना, क्या हो जाए, घर पे रहे, भजन करे, ऐसा करे वैसा करे। हमने क्या, खुला वातावरण है, नदी का किनारा है, शहर से नजीक है, भक्तों को लाओ, यहीं बनेगी कुटिया। डटे रहे तो ये कुटिया देखो इतना धाम बन गया। अगर डरते रहते तो यहाँ कोई कम विघ्न बाधा नहीं आए, लेकिन सब चले गए। तो ये गीता का उपदेश युद्धस्व। जरा सा ढीली बात कही तो श्री कृष्ण कहते त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपा। हृदय की दुर्बलता, दीनता, हीनता छोड़ खड़े हो जाओ। तो अपने जीवन में बुलंद रहो, हौसला बुलंद रखो। आप जहां सुमति के तरफ चलते हैं, दृढ़ता से चलते हैं, तो इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ के हम सिर पे उठा के जाते। इधर उधर की अफवाहों से डरो नहीं, इल्जामों से डरो नहीं। आप अपना समाज के हित की बात हृदय में रख के कदम आगे बढ़ाते जाओ। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी, ऋषि कुल का बालक, तू भारतवासी है, ऋषियों की परंपरा है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जितना जितना आप धर्म के रास्ते पर, परहित के रास्ते पर ईमानदारी से चलते, उतना उतना आपकी विजय का रास्ता साफ चला जाएगा। गीता में ऐसी ऐसी दिव्य विद्याएं हैं कि स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध, और बुद्धि और हृदय को पुष्ट करने और परमात्मा को पाने के लिए गीता का ज्ञान। आज गीता जयंती, भगवान कहते हैं गीता तो मेरा हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सार उत्तमम, गीता में मेरा सार तत्व, उत्तम सार तत्व गीता में। गीता में ज्ञान दिव्य है, गीता ज्ञानम अव्ययम, अविनाशी ज्ञान है गीता में।
गीता में चित्तम, गीता मेरा चित्त है। गीता में चित्तम स्थानम, गीता में मेरे चित्त का सार स्थान गीता है। परम पदम, गीता में चित्तम स्थानम, गीता में परम पदम, गीता मेरा परम पद है। गीता में परम गुह्यम, ये मेरी गीता परम गुह्य खजाने वाली गोपनीय रहस्य। गीता में परमो गुरु, मेरा गुरु गीता परम गुरु है। दुनिया के इतनी सारी भाषाओं में अगर कोई ग्रंथ है तो गीता है। छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक बस, लेकिन जीवन की किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जीवन की तमाम गुत्थियां खोलने की कुंजियां गीता में छुपी। भगवान व्यास इस गीता ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे। अन्य शास्त्रों का विस्तार क्या करना, गीता का अध्ययन करना ही कर्तव्य समझ लो, सार पाना सीख लो। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निसृता, स्वयं भगवान के श्री मुख से निकली हुई ये गीता शास्त्र को गाने और पालन करने योग्य महाफलदायक जीवन को पा लेता है। और ऐसे गीता ग्रंथ होते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। वेद व्यास जी बोलते, जिनकी निगाह से पांडु का जन्म हो गया था, जिनकी निगाह से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, जिनकी निगाह से दासी ने गर्भ धारण कर लिया दृष्टि मात्र से, विदुर जी का जन्म हुआ था। ऐसे समर्थ योगी जो सृष्टि का आर्ष ग्रंथ, प्रथम आर्ष ग्रंथ रचयिता है, महाभारत रचयिता है, 18 पुराण रचयिता है, दिव्य दृष्टि के धनी है। अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि दी, युद्ध का सारा हिस्सा सुना रहा है, वही दिव्या नहीं थी उस समय। ऐसे व्यास जी गीता की प्रशंसा में कहते हैं कि गीता सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्रे विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनि श्रुता। स्वयं भगवान के श्री मुखारविंद से निकली हुई गीता शास्त्र को गाने और पालन करने योग्य महाफलदायक और कर्तव्य होते हुए ऐसा शास्त्र मिलते हुए अन्य शास्त्रों के विस्तार की पचड़े में क्यों पड़ते हो। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गाने योग्य तो श्रुति गीता का गान है, और धारने योग्य तो विष्णु भगवान का ध्यान है। चित्त तो सज्जनों के संग में पिरोने योग्य है, और वित्त तो दीन दुखियों के सेवा में लगाने योग्य है। धन तो दीन दुखियों की सेवा में, चित्त सज्जनों के संग में, और गाने योग्य गीता का गान है। घर में रखने योग्य विष्णु सहस्त्र नाम। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, गीता मूर्तिमान वेद रूप है, और उदारता में तो वेदों से भी बढ़ चढ़ के गीता का ज्ञान है। वेद में तो अमुक विधि विधान किया, दीक्षा लिया हो तब पढ़े, अमुक को पढ़ना वर्जित है, लेकिन गीता तो कोई भी पढ़ ले, कोई भी उसका फायदा उठा ले। वेद से भी अधिक उदारता वाला सदग्रंथ गीता है। वेद वैसे मूर्तिमान धर्म स्वरूप है, विश्व में सबसे पवित्र ग्रंथ वेद माना जाता है, लेकिन उदारता में गीता वेदों से भी आगे की छलांग मारती। दूसरों को गीता का ग्रंथ देता है तो जान मानो कि उस लोगों के लिए वो मोक्ष का, सुख का सागर, मुक्ति का मार्ग, पापों का नाशक और पुण्यमय आनंदमय जीवन का द्वार खोलने वाला हो जाता है। मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि इस अद्भुत ग्रंथ में इतना सार है, इतना ज्ञान है, इतना सार सत्य है कि इतने सारे
छोटे से ग्रंथ में इतना बड़ा गंभीर रहस्य और सरलता भी इतनी, सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दिशा में गिरे हुए व्यक्ति को उठाने में गीता का ज्ञान समर्थ है। थके को, हारे को, योद्धा को, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसको सहायता देने वाला अगर कोई ग्रंथ है, भगवत गीता। आज गीता जयंती का पावन पर्व है। गांधी जी लिखते हैं, मैं जब भी बहुत भारी मुसीबतों में अंग्रेजों के षड्यंत्रों का शिकार बनने की नौबत में आता हूं, विघ्न बाधाओं के पहाड़ों तले दबता हूं, मैं सीधा भागता हूं मेरी मां के गोद में। एक मां की गोद वो थी जिसने पैपान कराकर मेरे शरीर को पुष्ट किया, लेकिन दूसरी मेरी मां की गोद वो है, गीता रूपी माता की गोद में जाता हूं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मां के पास गया और मां ने मुझे पुष्ट नहीं किया हो और प्रेरणा न दी हो और अंग्रेजों की चालबाजी से बचकर सफलता न दिलाने का मार्गदर्शन न दिया हो। ऐसा कोई एक दिन नहीं। गीता माता से मुझे समाधान नहीं मिला, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा है। अगर गीता माता नहीं होती तो मेरे लिए जीना अत्यंत असह्य था, मैं जी भी नहीं सकता था। इतना विचारों में और जुल्मों में मैं दबाया गया। अंग्रेजों ने षड्यंत्र कम किए क्या? लांछन कम लगाए क्या? और पिट्ठू लोगों ने अखबारों में गांधी जी की क्रिटिसाइज और कार्टून कम छापे थे क्या? विरोधियों को भड़काया और अपने वालों को तोड़ने के षड्यंत्र कम किए थे क्या? सब कुछ होते हुए भी गीता के ज्ञान ने गांधी को हेम क्षेम विजय दिला दिया। ऐसी गीता जयंती की आपको बधाई हो। विनोबा जी लिखते हैं, मेरा शरीर मां के दूध पर जितना पला है, उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर ही हुआ है। गीता मेरा प्राण तत्व है। उदालक ओमकार चिंतन करके शांत होते। व्यापक ईश्वर, व्यापक पंचभूतों में मेरा शरीर मिला है। ओ सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से, मां कारण शरीर कारण तत्वों में, मैं शांत आत्मा। ये शरीर बदलते फिर भी जो नहीं बदलता, मैं अबदल आत्मा में शांत हो रहा हूं। विषय विकारों से मुझे वैराग्य हो रहा है। धर्म के अनुष्ठान से मुझे मेरा विवेक जग रहा है। ओम ओम ओम। विवेक से मुझे नश्वर चीजों के आकर्षण और विकारों से वैराग्य बढ़ रहा है। ओम ओम ओम। अब मेरा योग और ध्यान शांति और आनंद आ रहा है। ओम ओम ओम। आनंदो अहम। ओम ओम ओम। प्रसन्नो अहम। ओम ओम। शांतो अहम। ओम ओम। चिद्घन अहम। ओम ओम ओम। मरने के बाद में आनंदित होऊंगा अप्सरा को पाकर, शराब के चश्मे देखकर, हूरों को पाकर। ये कपोल कल्पित स्वर्ग का सुख निगुरों को अमानत हो। हम तो सगरे और गीता का ज्ञान है। ओम ओम ओम। आत्म सुख हमारा अपने आप, अपने पास, अपने साथ, सब सुखों का बाप अपने आप है। ओम ओम ओम। मेरे हृदय में मेरे हृदयेश्वर का माधुर्य था, मुझे मालूम न था। ओम ओम ओम। ओम आनंदम। ओम 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 ओम।
ओम माधुर्यम ओम। चिंता, चिंता पर आक्रामक हो जाओ। हे चिंता डाकिनी ओम ओम। वो बेचारी भाग गई। हे भय कहाँ रहता है तू? ओम ओम ओम। हे संसार के प्रलोभन, दत्त तेरे की गुलाम बनाने वाले, दत्त तेरे की। अब तो बिना विषय विकार के मेरे को गुरु प्रसाद मिल रहा है, अपने आत्म प्रसाद में पावन हो रहा हूं। ओम ओम ओम। मन की तुच्छ मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर। ये पाऊंगा तो सुख होगा, ये खाऊंगा तो सुख होगा, यहाँ जाऊंगा तो सुख होगा, ये सारी बेवकूफी मिट गई। गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदा रही हो। गीता ज्ञान तू मेरे हृदय में सदा स्थित रहना। सदा प्रसन्नता, समता, उदारता और सहजता देने वाले सत्संग के वचन मेरे साथ हैं। ओम ओम ओम। विषमता पर आक्रामक धर्म का गदा, चिंता पर आक्रामक ओम की गदा, भय पर आक्रामक ओम की गदा। ओम ओम ओम। गीताकार ने आक्रामक उपदेश दिया, लेकिन हृदय कितना आनंद से भरा है, कितना संगीत से भरा है, कितना माधुर्य और खुशी से भरा है कि मार काट। सुई की नोक पर मिट्टी का कण चिपके उतनी भी धरती नहीं देने वाले क्रूर युद्ध के वातावरण में भी कितना मधुर संगीत है। गीता गायक कुर्बान जावा तेरी बंसी पर, कुर्बान जावा तेरे ज्ञान पर, कुर्बान जावा तेरी समझ और प्रसादी पर। ओम ओम ओम। एक कन्हैया मुरलीधरा हो, बंसी बजैया हो, आनंद दिया हो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरे साधक की दिल की गलियों में गीता का ज्ञान गुंजैया हो। ओम ओम आनंदम ओम। कृष्ण चढ़े कदम केरा डार, हेठा उतरो महाराज, हेठा उतरो ना उतरो, अब तुम्हारा हृदय हमारे पास है, तुम्हारा गुरु हमारे पास रहता है कन्हैया, अब जाना है तो भाग जाओ बोले। भाग के दिखाओ। गीता में हृदय, गीता में गुरु, गीता मेरा गुरु है, गीता मेरा हृदय है। गीता के ज्ञान से मैं तृप्त रहता हूं। जो ज्ञान गीता में कहा उसी से मैं तृप्त रहता हूं, उसी ज्ञान का तुम अभी प्रयोग कर रहे हो। ओम आनंद। रोज इस प्रकार का माधुर्य रस पिया करो, सुबह दिन भर मधुरता से जाए। जैसे शराबी बीच बीच में भी घूंट भर लेता है, ऐसे बीच बीच में भी पी लिया करो, तो कौन रोके। ओम। शनि शाम कब मिलोगे, मैं दुखियारी है, कब तक रोते रहोगे। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं पापी है। नो
दुख, चिंता और पाप की वासना पर आक्रामक प्रहार। ओम ओम, हे चिंता ओम ओम, हे वासना ओम ओम। अभी हम आनंद जगाते, कहाँ भगाती है? ओम 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 शक्ति। कैसेट का नाम है भगवान का गुरु गीता। हाँ, भगवान का गुरु है गीता। कैसेट का नाम भगवान का गुरु गीता। ओम आनंद, ओम 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 ओम। तन मन और मति का माधुर्य, भगवान का गुरु गीता। तन मन मति का माधुर्य, भगवान का गुरु गीता। ओम ओम। स्वास्थ्य की भी बात आ गई, मन की मधुरता भी हो गई, बुद्धि का ज्ञान भी आ गया इसी कैसेट में। व्यवहार की क्या बात बताएं कि एक होता है ध्यान योग, दूसरा होता है कर्म योग, तीसरा होता है ज्ञान योग। लेकिन गीता ने तो कमाल कर दिया। भगवान कहते हैं अविकम्प योग। ध्यान में समाधि में लगे तो ध्यान लगा, लेकिन समाधि टूटी तो तुम्हारा योग कंपित हो गया। लेकिन एक ऐसी युक्ति जान लो कि ज्ञान योग में अविकम्प योग हो जाए, आपकी समाधि टूटे नहीं। ध्यान में रहो तो ध्यान, लेकिन काम करो तभी भी ध्यान का मजा और सामर्थ्य आपका बना रहे। ध्यान टूटे ही नहीं, ध्यान करो भी नहीं और ध्यान टूटे भी नहीं। सदा ध्यान ही ध्यान, ध्यान करे भी ना, ध्यान छूटे भी ना। हाल मजा साए भरे भंडार। चलो गीता जयंती तो गीता का श्लोक उच्चारण करो, पुण्यमय श्लोक। एताम विभूति योगम च, एताम विभूति योगम च, मम यो वेति तत्वतः, मम यो वेति तत्वतः, सो अविकम्पेन योगेन, सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः, युञ्जते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूपी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे ऐश्वर्य को और विभूति को जो जानता है वो भक्ति योग से युक्त हो जाता है, फिर उसका योग टूटता नहीं। जो भोगी हैं उनकी अपेक्षा योगी बहुत अच्छे, लेकिन योगी में भी समाधि लगी तो योग आनंद, समाधि टूटी तो फिर थोड़ा कंपित हो गया आनंद शांति। लेकिन अविकम्प योग क्या है? समाधि में तो समाधि का भगवान का ऐश्वर्य, और जागृत हुए और काम किया तो भगवान का वैभव। समाधि में सज्जा हाथ भगवान का, तो व्यवहार में खब्बा हाथ भगवान का पकड़ा हुआ। कहाँ जाएगा तू प्यारे? समग्र रूप जान लो। एताम विभूति योगम च माम वेति यो तत्वतः, सो अविकम्पे योगेन युञ्जित नात्र संशय। फिर संशय नहीं करो,
जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूपी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान देना, भक्ति योग कह दिया। आप ध्यान में बैठे, ओमकार का गुंजन किया, शांति महसूस हुई, आनंद आया। संसार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बदलते फिर भी अबदल है। मौत आती चली जाती, बुढ़ापा आता है चला जाता, फिर आप हुई है, उसमें आप ध्यानस्थ हो गए। आनंद रहा, शांति रही, और शांति सामर्थ्य की जननी हुई। लेकिन सदा तो आप समाधि में नहीं बैठेंगे, फिर आपको खाना है, जाना है, करना है। उस समय क्या करो? तो जब बैठे तो ईश्वर के ऐश्वर्य में और उठे तो ईश्वर के वैभव में। बापू ये कैसा है? जैसे पानी ऐश्वर्य है, अंगूर का रस वैभव है। रोटी आपका ऐश्वर्य है, लेकिन खून आपका वैभव है। जयराम जी की है ना? ऐसे ही आप बैठे तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर में बैठे। जब उठे तो व्यापक ईश्वर की लीला ही देखी। पक्षियों में किल्लोल उसी का, तेरा ही तो है। ऋषियों के आईनों में तेरा ही ज्ञान है। ये चिड़िया की मीठी आवाज, कोयल की, अथवा जो अच्छे हैं उनमें तेरी चेतना है, और बुरे की गहराई में भी तेरी चेतना है। गीजर पानी गर्म करता, फ्रिज ठंडा करता है, लेकिन विद्युत तो ही तो है। पंखा हवा देता है, एग्जॉस्ट हवा खींचता है, वो देता है, वो ले जाता है, लेकिन दोनों की फिटिंग अलग है। बाकी तो ही तो है विद्युत। ऐसे ही जिधर जाए उसकी गहराई में परमात्मा सत्ता को देखे। अच्छे में बुरे में गहराई में वही है। उस वैभव को देखे। ध्यान करे तो ऐश्वर्य में आए, और व्यवहार करे तो वैभव में आए। फिर ग्राहकों को पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राहकों के आगे सुकड़ना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राहकों से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक अपने आप इंप्रेस हो जाएगा। हमारे ग्राहक इंप्रेस हैं कि मुझे इंप्रेस करना पड़ता है? इंप्रेस हो कि इंप्रेस करना पड़ता है? मुझे पटाना पड़ता है क्या? आप पटे पटाए होके आ जाते हो। क्योंकि हम आपका वैभव देखते हैं। आपकी गहराई में ऐश्वर्य है और बाहर आपका वैभव है, इसलिए हमारी निगाह में आपको पटाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपसे कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपका वैभव आपका जगह, आपका ऐश्वर्य आपका जगह, ये भावना मात्र से और ऐसे व्यवहार मात्र से आप पटे पटाए, घर में भी पटे पटाए होते हो। बीजू बधु सांभळू, बापू के विषय में कुछ निगरों की बात हम नहीं सुनेंगे, मिस्टर जीभ खींच लूंगा। जयराम जी की इतना वफादार तो पगार खाने वाले बंदूकधारी भी नहीं होते जितने हमारे चेले हमारे लिए वफादार रहते हैं। नेता को तो वोट देते, लेकिन बापू को तो सब कुछ दे के बैठ जाते। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, बापू हम तो लुट गए तेरे प्यार में, न जाने कब खबर होगी तुझे जोगी। ऐसा आंतरिक प्रेम मिलता है, ऐसा आंतरिक शुभ मिलेगा आपके द्वारा कि आपका ग्राहक हो, आपका मित्र हो, आपका पड़ोसी हो, उसको आप पटाने की कोशिश ही ना करिए। रिझाने के लिए आप मस्का मारने की जरूरत ही नहीं, झूठ कपट करने की जरूरत ही नहीं, रिझे हुए मिलेंगे। बोलो, तुम बैठे तो समाधि का सुख और उठे तो व्यवहार का आनंद। मौज ही मौज है, दोनों हाथ में लड्डू है। वहां रहे कुटिया में तो कुटिया में कब मजा, और यहाँ है तो यहाँ कौन सा बुरा हो रहा है? यहाँ भी तो मजा ही मजा है। कोई है क्या सजा? एताम विभूति योगम च। आप भगवान के वैभव को जानिए। क्या क्या कहां कहां वैभव नहीं है। कोई योद्धा लड़ रहा है, सफल होता है, वैभव है, और कहीं विफल होकर भाग रहा है,
तो ये भी एक माया की लीला है। जीत भी एक लीला है, हार भी एक लीला है। तो आपके चित्त में शांति और समाधान आएगा। जीत का अहंकार नहीं, हार का विषाद नहीं। लोग हारते हैं, बोले इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए मैं हारा। जीतते तो बोले मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। अरे ये तो भगवान की लीला और वैभव है। हार और जीत, सुख और दुख, मान और अपमान, तंदुरुस्ती, बीमारी, ये ताने बाने से तो कपड़ा होता है ना। सीधे सीधे थोड़े धागे होते, सीधे और टेढ़े होते तभी चलता है। दिन रात, मान अपमान, मंदी तेजी, सब इसी का नाम तो दुनिया है। बस आप मन में इस ढंग का लाइए तो बस। लोग क्या करते हैं, न ऐश्वर्य को देखते न वैभव को देखते, अपनी कल्पना में मारे जा रहे। कैसा भोजन बनाया, कंकड़ आ गया, वो छोड़ देते, बाकी का खाते। इसमें नमक नहीं है, डांटा। रसोईया थर थरा। दूसरे दिन बाबा जी आए, अच्छी तरह से भोजन बना, और सेठ जी गुस्से आ गए। नौकर को पकड़ा के, नालायक, मूर्ख की औलाद, जब तू इतना बढ़िया भोजन बना सकता था तो कल क्यों ऐसा सत्यानाश किया? ले, कल खराब था तभी दुखी, और आज बढ़िया है तभी भी दुख तो बनाया। आपने न ऐश्वर्य को देखा न वैभव को देखा। आपने अपनी कल्पना से नकारात्मक विचार कर करके फंस के मर गए। बाबा जी थे, गालियां 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 सुनाई छोरों। चले गए, पेड़ के नीचे बैठे जाके। दूसरे छोरे आए, बाबा ये कॉलेज के छोरे हैं ना, ये जरा उत्पात वाले हैं, इनको हिंदू धर्म के खिलाफ के संस्कार पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते, इसलिए ये छोरों ने आपको अपमान किया। लेकिन बाबा जी हम अच्छे संस्कार वाले ने, तो हम ये पादरियों के उनकी ऐसी निंदा की बात नहीं मानते सच्ची, तो माफ़ करना, हमारे कॉलेज के उन्होंने आपको गालियाँ दी, मश्करी की। बोले उन्होंने गालियाँ दी, हमने ली नहीं। तुकाराम महाराज को हरामियों ने पकड़ के मुंडन करा दिया, उनके टाल पर हल्दी और चूना का मिश्रण लगा दिया, और गधे पर तो बिठाया लेकिन उल्टे मुंह बिठाया, गधे की पूंछ के तरफ तुकाराम का मुंह कर दिया, और सारे पैठा इसमें लो गांव में सरगस निकाली। और भी उनको मजाक करने और तुकाराम महाराज का अपमान करने में खूटता था, तो बैंगन और गाजर की माला बनाकर उनके मुंह, उनके गले में पहराई, और उल्टे मुंह गधे पे बैठा के यात्रा की। जीजाई ने देखा तो डंडा लेके बाहर निकली कि मेरे पति से इतने बोले, तुम एक मिनट। वैसे तो जीजाई भी कभी कभी तो डांटती तुकाराम महाराज को, लेकिन तुकाराम महाराज उसकी डांट में भी वैभव देख के मस्त रहते। जयराम जी की, हाय रे पत्नी डांटती, चलो डाइवर्स दे रहो, विठल तेरी भक्ति करता हूँ, पत्नी ऐसे क्यों दे? तुकाराम फरियाद ही नहीं करते। एकनाथ जी की पत्नी हा पतिव्रता है, तो मौज है। तुकाराम की पत्नी झगड़ाखोर है, मौज है। नरसिंह मेहता की पत्नी चली गई, मौज है। बैठे भजन में तो ऐश्वर्य, और व्यवहार में भगवान का वैभव है। भलू थयो भागी जंजाल, अब ले ली तो जंजाल गई, नहीं तो दूसरी का चिंतन करना पड़ता था। आप अकेले भजन करेंगे, ले लिया तो अच्छा है, अकेले रह गए अच्छा है, साथ में है और सेवा करती है तो निश्चिंतता है, बढ़िया है। गालियां देती तो वैराग्य बढ़ा रही है, आसक्ति तोड़ रही है, बढ़िया है, तेरा वैभव है। हमारी खुशी किसी परिस्थिति के अधीन क्यों? हमारा आत्मा जब मुक्त है तो हम बंधन में क्यों? जयराम जी की, दुनिया के सारे जेल खाने मिलकर ऊंधे होके टंग जाए तो भी हमको बांध नहीं सकते। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे सेनापति मिलकर नाराज हो जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? बहुत बहुत तो इधर उधर का तिकड़मबाजी करके, केस करके, यहाँ से नहीं तो वहाँ रखेंगे, कटघरे में या जेल में रखेंगे, अथवा तो ये आतंकवादी करेंगे, वो करेंगे, शरीर को मारेंगे। मुझ चैतन्य का क्या बिगड़ेगा? ऐसे करोड़ों शरीर आए और चले गए, रहे वैभव और ऐश्वर्य में मस्त पड़ा, महिमा में अपनी, देखते क्या ताली बजाए यार, क्या बंदे।
ये देख ले, ये वैभव है, ये भी वैभव है तुम्हारा, ये तुम्हारा वैभव है, आगे मस्ती है। और ये मर जाएंगे, ये तुम्हारा डर है, तुम्हारी चिंता काहे को बनाओ, चिंता बनाओ नहीं, भय बनाओ नहीं, लापरवाही करो नहीं, आप तो वैभव और ऐश्वर्य में खेलो बस। क्या फूलों में सुगंध और क्या डिजाइन बढ़ता है, एक पौधे में कैसी कलाकारी है तेरी, है। लेकिन रोज मिलता रहे तो आसक्ति हो गई, तुमने वासना बना ली। तुम तो ऐश्वर्य और वैभव को बनाओ बस, बना बनाया खाली देखो। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है, कभी उड़े टाट तो कभी बाट में खुश है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश, दोनों मुच्छों को नींबू बांध के अपना मौज करो, काय को फिकर फेंक कुएं में, तू फिकर करने के लिए पैदा हुआ है, पच मरने के लिए पैदा हुआ है। ओम नारायण नारायण नारायण। नर नारी का आत्मा अयन व नारायण है। बुद्धि को सत्य के पक्ष में कर दो। आपकी बुद्धि वासना का पक्ष लेती है तो आप अधर्म में जाएंगे, और बुद्धि सत्य का पक्ष लेती है तो आप ऐश्वर्य और वैभव में जाएंगे। एक तरफ सत्य ये है और वासना कहेगी ऐसा करेंगे तो सुख मिलेगा, तो ये करके सुख नहीं लेंगे, सत्य के पक्ष में लो, आप ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त हो जाओगे। दुनिया के सभी मत पथ मजहबों को वेदांत और गीता चुनौती देती है कि कोई ऐसा मत पंथ मजहब नहीं है जिसमें ऐसा हो कि एक को जानने से सब जाना जाए। उस एक ईश्वर को जानो तो उसके सारे वैभव को आप जान लोगे। एक को पाने से सब पालो, एक को जानने से सब जान लो, एक से मिलने से सबसे मिल गया। ये ऐसा गीता का ज्ञान है। आज गीता जयंती की आपको फिर से बधाई हो और मोक्षदा एकादशी की बधाई हो।